जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को राम राम। हमारे जो गुरु जी कहते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मतलब जो व्यक्ति राम को नहीं मानता वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं, सीधी सी बात है, वो हमारे काम का नहीं। कैसे? जो व्यक्ति राम को नहीं मान रहा है, राम सब करता, राम करता कौन है? राम कर्ता को नहीं मान रहा है तो हमको क्या मानेगा कभी। इसलिए जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का ही नहीं, वो फालतू व्यक्ति है। हमारे गुरु जी का ये कहना है। कह दो कैसे? देखो, माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है, ताकि भगवान से भी बड़ा बताया गया है कि माँ स्वयं भगवान है, ईश्वर है। लेकिन हमारे भरत जी, राम के भाई, भरत जी को सब कोई जानता होगा। भरत जी ने राम को न माना, माता ने राम के आगे माँ को ठुकरा दिया। भरत जी ने क्या किया? राम के आगे माँ को ठुकरा दिया। तो राम चले गए वनवास, तो माता को क्या बोले? तुम मेरे किसी काम की नहीं, तुमने मेरे राम को नहीं माना, तुमने राम के सामने यदि माना कि मैं हूं, तो देखो मैं तुमको आज से त्याग करता हूं। भरत जी ने राम के पीछे अपनी माँ का परित्याग कर दिया। इसलिए कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, माँ के बाद यदि कोई खास रिश्ता आता है तो वो आता है पिता का रिश्ता। लेकिन हमारे भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता का भी परित्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता राम को नहीं मानते थे। राम का नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं। कितना भी बड़ा खास रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप का रिश्ता से बड़ा कोई खास रिश्ता भी होता है क्या? भरत जी ने अपनी माँ को ठुकरा दिया, भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता को भी ठुकरा दिया। जाओ, तुम राम के नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं। भक्त प्रहलाद के पिता थे तो वो राम को नहीं मानते थे, तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को ठुकरा दिया कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब कोई माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता होता है तो वो होता है गुरु का। लेकिन एक ऐसे भी भक्त हुए हैं जो राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं, उसने अपने गुरु को भी ठुकरा दिया। वो कौन है? वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो कौन है? क्या नाम है उनका? जिसने अपने गुरु को ठुकराया। नहीं मालूम है? हम बता रहे हैं। राजा बलि। राजा बलि के गुरु कौन है? राजा बलि के गुरु हैं असुर गुरु। जो असुरों के गुरु हैं वो भी राजा बलि के ही गुरु हैं। क्या नाम था? वो नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनने अपने गुरु को भी ठुकरा दिया। चलो साइड में, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उनने कहा, गुरु बोला कि देखो ये नन्हा सा बालक आ रहा है, ये छलिया है, ये कोई और नहीं भगवान विष्णु ही आ रहे हैं, और तुम इनको ये कुछ मांगे तो कुछ देने का नहीं। राजा बलि ने कहा, वाह, कितना अभागा होगा व्यक्ति जो राम मांगने आए वो देगा ना, कुछ दिया ना जाए। स्वयं ईश्वर चल के आ रहे हैं, यदि ईश्वर मेरे से आके कुछ मांगे तो मेरे को तो प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। तुम कह रहे हो कुछ देना नहीं। चलो गुरुजी आप साइड में हो जाओ। परमात्मा यदि कुछ मेरे से मांगने आए हैं, मेरे को कुछ मांगने लायक माना है, तो यदि मेरे प्राण भी मांगे तो भी मैं दे दूंगा। तो राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। क्यों? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चाहे माँ हो, बाप हो, गुरु हो, कोई खास से खास रिश्ता हो क्यों ना हो, जो राम को ना माने तुम भी उसे साइड में कर देना। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस एक ही लक्ष्य है, जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं तो वो हमारे किसी काम का नहीं। समझ में आया भाइयों?
यदि आप लोगों को समझ में आया हो राम से प्रेम करने का, राम का अपमान नहीं करने का और अपना